गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी मेरे इस यूट्यूब से जुड़ा है उन सभी को संध्या का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज कुछ चर्चा छोटी सी करने का विषय एक लिया है। ये मेरा खुद का अपना भी, मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, ना इस जगत में कोई बड़ा कलाकार अपने को कह सकता है, क्योंकि ये संगीत अथाह सागर समुद्र है, इसका अंत ही नहीं। कई कहानियाँ, कई इसमें पुरानी बातें हैं जिसको कभी किसी और समय में चर्चा करेंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ संगीत के विषय में, मैं क्या, ये हमारे बड़े बड़े मनीषियों, बड़े बड़े विद्वानों, संगीत के पुरोधाओं का ही विचार है। इसमें शायद आप जानते होंगे, बच्चे जो नहीं जानते हो जाने, पंडित श्री आदरणीय पंडित, श्रद्धेय पंडित अजय चक्रवर्ती जी फ्रॉम बंगाल, कलकत्ता। उनका कथन भी है और कई महान विभूतियों का एक कथन है, मेरा भी अनुभव है कि खुद को गुरु अगर आप नहीं बना सकते तो संगीत में बहुत दूर तक आप नहीं जा पाए, ऊंचाइयों को नहीं छू पाए। अब अपना गुरु कैसे बनाए, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। तो गुरु के पास जाकर ही उसकी बारीकियों को सीखकर, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत, मैं संगीत शास्त्र, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ, उसको सीख कर जो उन्होंने बताया फिर उसमें अपना क्रिएशन करना नियम के अनुसार, जो संगीत का राग का नियम है, तो वो आपको अलग पहचान देगा। यही गुरु चाहता भी है, जो सच्चा गुरु हो वही चाहता है कि वो आपको सिखाकर छोड़ देगा, फिर आप उसको सजाइए अपने साधना से। यदि आपने गुरु से कुछ सीखा, उसकी कॉपी कर ली, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं। गुरु की कॉपी तो कोई भी कर सकता है। कई लोग सीखते हैं, गुरु से सीखा, वैसा सीख के रियाज प्रैक्टिस करके अपना तैयार कर लिया, गा दिया। तो कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं, उससे वो आपको एक रास्ते पे छोड़ दिया उन्होंने। अब आपको उसमें अपना क्रिएशन करना है। जब पूरी जानकारी आपको हो जाए, अपना क्रिएशन करिए, स्वरों का लगावट, गैपिंग करना, भरना उसको, ये आपके हाथ में है। तो आप अपने गुरु तब बन जाते हैं और तभी आप सफलता के ऊंचे सोपान पर बढ़ने की सोच सकते हैं। अब ऊंचाई की अगर आपकी कल्पना नहीं है तो आप अपना आनंद तो कम से कम सच्चे सोनों से ले सकते हैं, सोने से, जो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो वो आपको एक रास्ते पर लाकर छोड़ देता है गुरु। कहता, बेटा मैंने तुझको अपना रास्ता, मार्ग बता दिया है, अब तुम अपना काम करो। तो आपका काम उसको क्रिएटिविटी करना, उसको अपने तरीके से सजाना, तब उसका आनंद होता है। इसमें एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है, जो आपके इसी संगीत जगत में एक बहुत ही विद्वान हुए आमिर खान साहब, ग्वालियर घराने से वो थे, संगीत के महान गायकों में शायद सुने। उनका नाम महान वाहिद खान साहब, उनके गुरु थे आमिर खान साहब। सब बहुत दिग्गज लोग हैं संगीत। तो आमिर खान की पहचान आमिर खान के रूप में कैसे हुई? उन्होंने ये काम किया, अपने गुरु वाहिद खान साहब का अनुसरण किया, उनसे कुछ सीखा, बारीकियां सीखी। उसके बाद उन्होंने अपना, अब जो उनसे सीखा, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, या बड़ा ख्याल सीखते दिया उन्होंने, जो वहाँ के ग्वालियर घराना या हर घराने का अपना एक तरीका होता है चलने का, कहने का, करने का। तो उन्होंने बंदिशों में बहुत लंबा गैप, लय बहुत कम कर दी। उस लय कम करके उसको अपना क्रिएशन, जो उन्होंने सीखा था उसको कुछ अपना क्रिएशन करके उसको ब्रॉड किया, अपनी गायकी की अगर पहचान बनाई।
और आमिर खान साहब आमिर खान बन गए। आज संगीत जगत में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ऐसे तमाम उदाहरण कि आप क्रिएशन करिए और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अच्छे से सीखिए किसी अच्छे गुरु के पास, और सीख करके सारा समझते हुए साधना करके उसका ज्ञान अर्जित करके फिर अपना क्रिएशन करिए, तो आप अपने गुरु खुद बन जाएंगे। मेरा सबसे पहले जो मैंने कहा कि अपना गुरु आपको खुद बनना और बन जाएंगे, उसका यही रास्ता है। तो जहाँ भी आप सीखते हैं या सीख रहे हैं, उसको ठीक से समझें, शास्त्र को, उसकी बारीकियों को, और फिर उसमें अपना समझकर जब ज्ञान हो जाए तो क्रिएशन करिए, तो आपकी पहचान बनेगी, जीवन कुछ आप करने लायक बनेंगे। उसका आनंद आपको मिलेगा, जो सुनेगा उसको मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए राग यमन, और उसकी चलन है नीरे सा नीरे का, तो सा ये मैंने सीखा, ये और लोग सीखते हैं अपने गुरु से। इसमें मैं कुछ और चीज तो नहीं कर सकता। कर दिया यमन, ये मैंने सीखा। आपने कृष्ण क्या किया, ये मैं ब्राव कर रहा हूँ। ये मेरा अपना कृष्ण, सदगुरु मैं हूँ, नियमों में हूँ, नियम टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आप खूब करिए, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। कम से कम 1-2 वर्ष, जब तक स्वर ज्ञान ना हो, खूब अलंकारों का अभ्यास, उसके पलटों का अभ्यास करने से ही ये आप इस मुकाम में पहुँचते हैं कि आप इसके आगे अगली सीढ़ी बढ़ सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। मेरे बच्चों को खूब करें, खूब पढ़ें और संगीत का आनंद लें। आपको उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको सीधे बिल्कुल टॉप में पहुंच जाए, बहुत कठिन मार्ग है। धीरे 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 इतना तो आना चाहिए कि आप जीवन में सुख दुख में उस संगीत को जब पूरा चीज ठीक से समझ के सीख लेते हैं, तो कम से कम उन दिनों में अच्छे से उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सबको शुभाशीर्वाद। खूब करें, खूब बढ़ें, साधना करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलेगा। थैंक यू।